हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों 2025 जिन लोगों का सपना है कि वो एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके एक अच्छी पोस्ट गेन करें, प्रॉपर IAS बने, तो फिर एक मान के चलिए कि 2025 के लिए आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग अभी से एक प्लान बना करके तैयारी करना शुरू कर चुके हैं जो रियली में डेडिकेटेड हैं और चाहते हैं कि 2025 उनके लिए एक सुखद वर्ष बन करके आए। तो आज मैं इस टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं कि 2025 के लिए हमें रिवीजन के लिए किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या आपके टेस्ट सीरीज पर हमें फोकस करना चाहिए। दोनों में से कौन बेटर है, क्या बेटर है और किस तरीके से हमें इसको चूज करना चाहिए, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सभी लोगों का आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर स्टडी IQ IAS पर, ठीक है ना। तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों एक चीज़ आप अच्छे से जानते हैं कि UPSC जैसा जो एग्ज़ाम है वो एक यूनिवर्सिटी का एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि एक डेडिकेटेड, एक डिसिप्लिन मैनर में तैयारी करने वालों के लिए एक एग्ज़ाम है। यानी कि उसमें केवल पास नहीं होना है, बल्कि उसमें आप लोगों को एक अच्छे मार्क्स ला करके एक अच्छी रैंक हासिल करनी है। और जो सब लोगों का सपना है कि वो रैंक क्या होनी चाहिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग टॉप करना चाहते हैं, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो जितने भी टॉपर हैं, जितने भी सिलेक्शन है लेते हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि उनकी तरह बने तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उनकी तरह हमको पढ़ना पड़ेगा, उनकी तरह हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आपने अब तक बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, बहुत कुछ आपने तैयार कर लिया होगा, या कुछ लोग अभी तैयारी कर रहे होंगे। सितंबर जस्ट हम लोगों का स्टार्ट हुआ है। अभी इस वर्ष में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने इस मंथ में है, मतलब इस ईयर में है, 4 मंथ्स, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 4 महीने के आसपास उधर हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि 2025 या किसी भी साल का प्री की एग्जाम की प्रिपरेशन क्या आप लोग उन 4 महीनों में कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा डियर कि ये एक टफ एग्जाम है और प्री बहुत हर्डल वाला स्टेज है, बहुत हर्डल है। एक एक क्वेश्चन से बहुत मारामारी होती है और कंपटीशन पहले के कंपैरेटिवली टफ हो चुका है। इसीलिए बात ये आती है कि हमें अभी से उसकी तैयारी करना चाहिए या उसकी रिवीजन और प्रैक्टिस। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, हमें इन दोनों चीज़ों पर फोकस करना होगा। अभी हमें अपनी तैयारी भी करनी होगी, साथ के साथ हमें प्रैक्टिस भी करनी होगी, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें होंगी और उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को आज रिवीजन के टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाइएगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं उसको आप लोग सुन लीजिए कि स्टडी IQ IAS आप लोगों के लिए प्रतिज्ञा प्लस बैच सितंबर बैच आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहा है। और ये बैच दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 10 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो आपके सबसे फेवरेट टीचर अमृत सर, जिनकी पॉलिटिक्स क्लासेस आप लोगों ने यूट्यूब पर और आप लोग शाम का News@9 उनके साथ में आप देखते ही हैं, ठीक है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं आप उनसे बहुत अच्छे से परिचित हैं। अभी भी आपके पास मौका है कि उनके साथ पॉलिटी को अपना प्रिपेयर करें, पॉलिटी के साथ क्लास स्टार्ट करें और समय पर ये कंप्लीट क्लासेस आपके साथ कंडक्ट की जाएंगी, ठीक है। और इसमें आपकी जो फीस है दोस्तों वो है 24,999 रुपये MK लाइव कोड यूज करने के साथ में, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें हैं, एक प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा प्लस है, यानी कि प्री एग्जाम पास करने पर आपकी पूरी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। एक तरीके से आपका पूरा का पूरा कोर्स फ्री हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी हमारे साथ मिलकर के। आप प्री पास करें, हम चाहते हैं कि आप प्री क्वालिफाई करके सिलेक्शन लेकर के जाएं, हम क्या फीस पूरी वापस कर देंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज, इसमें तैयारी के दौरान आपको हर हफ्ते
11,000 रुपए जीतने का मौका है टेस्ट सीरीज के थ्रू। इसमें हर हफ्ते आपको एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट करी जाएगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। 37 टेस्ट हैं टोटल, और उन 37 में आपको 11,000 रुपए हर टेस्ट सीरीज पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करके आइए, रैंक लेकर के आइए, 11,000 रुपए आपके। सोचिए कहाँ 23-24 हजार रुपए फीस और 11,000 रुपए जीतने का। अगर आप लोगों ने सोचिए 5-7 टेस्ट भी आपने अच्छे परफॉर्म किए तो आपके 1,50,000 रुपए तो आपके अपने यही हो गए, आपकी अर्निंग हो गई, दूसरी तैयारी बेहतरीन हो गई और प्री निकलने के चांस उतने ज़्यादा बन जाएंगे। इसका मतलब है आपकी फीस भी आपको रिफंड हो जाएगी और रिजल्ट आपको बोनस मिलेगा, और उसके बाद पूरी तैयारी फ्री है। और तीसरा इसके साथ में आपको मिल रहा है एक सिलेक्शन किट मिल रही है, जिसमें आपको सभी महत्वपूर्ण चीजें मिलेंगी, जिसके लिए आपको बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जिसकी कॉस्ट मार्केट में 10-15 हजार रुपए से कम नहीं है। इस सिलेक्शन किट की सिलेक्शन बॉक्स मान के चलिए जिसमें सभी आपके इंपॉर्टेंट बुक्स, 18 किताबों का सेट, डायरी, कैलेंडर, ठीक है ना, रजिस्टर व मार्कर, पेन, पेंसिल, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड है। पूरा का पूरा एक कार्टन आपके पास आएगा और आप उसको इस्तेमाल करेंगे, आपको बाहर से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात क्लियर एवरीबॉडी? तो ध्यान रखिएगा 10 सितंबर बैच स्टार्ट हो रहा है ये, और आप लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2026 के लिए लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस 30,000 रुपए है, और 27 के लिए आपको 35,000 रुपए पे करना होगा, और इसके लिए कोड है आपका MK लाइव। और इस बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 10 तारीख है, यानी क्लास आपकी 5 तारीख से स्टार्ट हो गई है, ओरिएंटेशन स्टार्ट हुआ है अभी आपका, और 10 तारीख से प्रॉपर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो सभी लोग तैयार रहिए शाम को 6 बजे एवरीवन। अब बात करते हैं कि हमें तैयारी के लिए प्री हमारा टारगेट है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मैं होता तो मैं कैसे इसकी प्रिपरेशन करता, और मैंने किया है, और मैंने एग्जाम भी क्वालिफाई किया हुआ है, कई बार इंटरव्यू दिया है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अभी हमारे पास 8 महीने का समय है, 8 मंथ्स, 4 मंथ्स इस साल में है, 4 मंथ अगले साल में है, उसके बाद आपका एग्जाम है। ओके, इन 8 महीनों को हम यूटिलाइज कैसे करें, किस तरीके से करें? तो ध्यान रखिएगा, यही वो समय है जिस समय से आपको रियली में यूपीएससी के प्री के लिए फोकस कर लेना चाहिए। हकीकत में इससे जितना ज्यादा डिले करेंगे समझ लीजिए कि आपको प्रॉब्लम होगी। कुछ लोग आपके जनवरी फरवरी में भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग वो होते हैं जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो अभी से तैयारी कर रहे हैं वो भी आप अपनी अभी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। मस्ट फोकस ऑन दीज 8 मंथ्स। इसमें क्या करेंगे, एक तरफ आप अपना क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, और दूसरी तरफ आप अपने रिवीजन करेंगे। रिवीजन बोले तो प्रैक्टिस, हम कह सकते हैं प्रैक्टिस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए मैं जो आपको बता रहा हूं, स्टडी आप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोकस करिए कि आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ध्यान रखना इन 4 महीनों में 4 मंथ्स, ये मैं आपको प्लान बना रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप करते जाइएगा। 4 मंथ्स में कौन कौन से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और मैं कहूं तो आप ज्यादा से ज्यादा जनवरी, इन 5 महीनों में आप लोग अपना प्री का पूरा सिलेबस तैयार कर लीजिए, पूरा कोर्स अपना तैयार करिए इन 5 महीने में। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक एंड एनवायरमेंट, ये है विद करंट अफेयर। इनको आप पूरा कोर्स तैयार करिए, अपने नोट्स बनाइए, सारी चीजें करिए, सब कुछ करिए साथ के साथ में। और इसके अलावा जो मेंस का पीरियड है, जो टाइम बच रहा है, उसमें मेंस भी तैयार करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। और जब ये हो जाए तो इसके साथ में अब आप क्या करेंगे,
सबसे पहला जो स्टेज होगा, ध्यान रखना, अब जो है उसमें ध्यान रखने की जरूरत यह है कि फर्स्ट स्टेज जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सितंबर से लेकर के जनवरी तक मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा। इसमें अपने कोर्स के साथ कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करिए। कोर्स के साथ आपको करना क्या है, कोर्स के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर के बैठिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और इसमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, जैसे जैसे आपका चैप्टर इधर कोर्स का तैयार होता जाए वैसे ही प्रीवियस ईयर के 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को आप यहां पर लगाते जाइए और देखते जाइए क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं, और उनका जो डिटेल एनालिसिस है जो आपको मार्केट में मिलता है, उस डिटेल एनालिसिस को ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिए और अपने नोट्स में उनको ऐड करते जाइए, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर आपको अब फोकस यहां पर करना है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे करना है, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक, सब्जेक्ट प्लस टॉपिक वाइज, यानी जिसका आप यहां पर नोट्स तैयार करते जाए उसी का सब्जेक्ट का, उसी के टॉपिक को साथ के साथ तैयार करते जाइए, और इसमें से आपके जो एक्स्ट्रा पॉइंट हों, एक्स्ट्रा पॉइंट जो निकल करके आए, उन एक्स्ट्रा पॉइंट को आप लोग अपने नोट्स में ऐड करते जाइए, नोट्स में इनको ऐड करते जाइए, तो आपका एक नोट्स तैयार होता चला जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बात आती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्यों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसलिए क्योंकि ये यूपीएससी के क्वेश्चंस है, उनका अपना एक स्टैंडर्ड है, अपनी एक विशेषता है, उसके लेवल को कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट टच नहीं कर सकता, जिस पैटर्न पर वो बनाए जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो टेस्ट सीरीज वगैरह होंगी, वो सारी चीजें होंगी, वो ध्यान रखिएगा, वो आप अपना करते सकते हैं, उनमें टफ भी क्वेश्चंस भी होंगे, इजी क्वेश्चंस भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले इनके साथ में इसको करते जाइए, ये मस्ट है, ये फर्स्ट स्टेज है, मस्ट है, इसको करना ही करना है। और उसके बाद आप सेकंड स्टेज में आएंगे, तो जिसको मैं कहता हूं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आपके 3 महीने हैं जो आपके रिवीजन के लिए हैं। कोर्स तो आपको ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और ये टोटली इस पर प्री फोकस करेंगे। इस समय आप कोई भी मेंस फोकस नहीं करेंगे, ओनली प्री फोकस्ड, प्री फोकस टोटली, ये ध्यान रखिएगा। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो अब से तैयारी शुरू कर रहे हैं, उन लोगों के लिए पहले ध्यान रखना। तो प्री फोकस करना है, मेंस का कोई टॉपिक इसमें प्रिपेयर नहीं करना। और इस समय आप अब फोकस करना है किस पर, आप यहां पर टॉपिक ले सकते हैं आपकी टेस्ट सीरीज का, टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज को इसलिए लेना है कि आपने तैयारी की है, देखें अब इसमें क्या लेवल पूछा जा रहा है, कितने क्वेश्चंस हमको आ रहा है, कितने नहीं आ रहे हैं, कौन सी कोचिंग कहां पे क्या कर रही है। तो एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड को फॉलो करती हो, मैच करती हो। इस मामले में स्टडी आईक्यू को मैं रियली में रिकमेंड करूंगा, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं वहां पर, बल्कि मैंने देखा है, पिछले 2 साल से कंटिन्यू देख रहा हूं मैं इनकी टेस्ट सीरीज की क्वालिटी भी, लेवल भी, और जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें भी। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लेंगे, रियली में आपको डायरेक्ट इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वालिफाई करने के चांस बन जाते हैं। यानी 60, 65, 70 क्वेश्चन इजीली आपको इस टेस्ट सीरीज से मिलते हैं और उसी लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसको पिछली साल मैंने भी डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चंस है, ये आपके आए हुए क्वेश्चंस है, जिसको बाकायदा टेस्ट सीरीज के पेज नंबर के साथ आपको शो किया गया था, यूट्यूब पर सब जगह पर बताया भी गया था कि ये रहे। उस समय आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। इसमें से 2 तरह की चीजें होंगी, कुछ आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, उनको भी करिए, और कुछ आपके जितने हो जाएं उतने मैक्सिमम फुल लेंथ टेस्ट। 3 महीने में जितने आपके मैक्सिमम टेस्ट हो सकें उन टेस्ट को देने की कोशिश करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, याद करिए, प्रैक्टिस करिए, जहां कमी हो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए।
तो सेक्शनल भी आपके सब्जेक्ट का कम से कम एक एक दो दो सेक्शनल होना चाहिए, और उसके बाद आपके फुल लेंथ जितने हों मैक्सिमम उतने टेस्ट आप देते जाइए। और उसमें घबराइए मत कि आपकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है, बल्कि ये करने की कोशिश करिए कि जो नहीं आ रहा है उसका डिटेल एनालिसिस आप पढ़ें और अपने नोट्स में फिर से ऐड करें, उसको फिर से ऐड करें। ठीक है ना? तो ये वो है जिस पैटर्न से आप अभी से तैयारी करेंगे तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी से बिल्कुल बिगनर्स भी हैं वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने केवल एनसीईआरटी पढ़ रखी हो, बस बेसिक्स जिसको आता हो वो क्वालिफाई कर ले जाएगा। इस पैटर्न से मैं गारंटी दे रहा हूं, बस इस स्टेज को फॉलो कर लीजिए। ठीक है ना? अब बात करते हैं उन लोगों की जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, जिनका बेस क्लियर है, जिन्होंने ढंग से थोड़ा बहुत ढंग से तैयारी कर रखी है। अब वो क्या करें? तो उनके लिए मैं बताता हूं जो थोड़ा सा एडवांस है या कह सकते हैं जो एक्सपीरियंस्ड है, जिनकी पहले से तैयारी है, थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए क्या करना है? उन लोगों के लिए एक चीज जो करनी है, उनके लिए भी दो स्टेज हैं, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। उनके लिए भी सेम वही पैटर्न है, लेकिन उसमें करना क्या है बता देता हूं। फर्स्ट स्टेज में अभी से लेकर के सितंबर टू दिसंबर उन लोगों के लिए मेंस को भी लेकर के चलना है, मेंस प्रैक्टिस। ठीक है ना? ये और दूसरा प्री के लिए अभी से तैयार करना है। प्री के लिए सितंबर से लेकर के आपके अप्रैल तक पूरा शेड्यूल बनाना है, यानी कि सेकंड स्टेज आपकी यहीं पर आएगी। यानी कि सेकंड स्टेज में मेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और यहां पर आप पूरा टिपिकल प्री के लिए फोकस कर जाएंगे अभी से ही। और वो कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं, उसको आप समझ लीजिए कैसे करेंगे। तो यानी कि इसके लिए आपको प्री फोकस करना है 2025 के लिए, तो यहां से पूरे एक स्ट्रेटजी होगी। तो इसका मतलब हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है ना? ये आपके 6 महीने, 6 महीने यानी कि 6 जीएस के सब्जेक्ट एंड सी सेट। जीएस के 6 मेन सब्जेक्ट हैं, बाकी करंट अफेयर। इसमें आप क्या करेंगे? इस पूरे के पूरे प्लान में, इस पूरे पीरियड में आपको जितने हो सकते हैं सेक्शनल टेस्ट देने हैं। सेक्शनल टेस्ट आपको टोटली, सेक्शनल में भी आप टॉपिक वाइज आप टेस्ट देंगे, टॉपिक वाइज। ठीक है ना? यानी कि जैसे अगर आप हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आप 2 से 3 टेस्ट कम से कम दीजिए, 4 टेस्ट दीजिए, हिस्ट्री के 4 टेस्ट अभी से। 1 महीना हिस्ट्री पूरा, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर का। उसी तरीके से सब्जेक्ट को बांटते चले जाइए। ठीक है ना? या कम से कम 3 होने चाहिए, एंशिएंट मिडिवल का 1 हो जाए, आर्ट एंड कल्चर का 1 हो जाए, मॉडर्न का 1 हो जाए और 1 कंबाइंड हो जाए। इस तरीके से आपका ये टॉपिक कवर होना चाहिए। यानी कि तैयारी के साथ साथ, परफेक्ट तैयारी के साथ साथ आपका टेस्ट भी, उनको टेस्ट सिर्फ फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे उम्मीद है वो पहले कर चुके होंगे, और साथ के साथ प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा एक्सपीरियंस है, इसका मतलब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा चुके होंगे। अगर मैं से कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी तो यहां नोट कर सकते हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज यहां से उनको करना है। सेम सी सेट पे भी अभी से फोकस करना है, पूरा सी सेट पर, फुल लेंथ सी सेट, जनवरी तक, फरवरी तक पूरा। तो मेरा प्लान समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें आपको प्रीव के लिए फोकस करना है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी थोड़ा सा देख सकते हो, जैसे जैसे चल रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या क्या नए क्वेश्चन आए हैं, क्या उसकी व्याख्या दे रखी है, किस किताब में क्या व्याख्या दे रखी है, या खुद से उनकी व्याख्या ढूंढना है, देखना है किताब में से, तो उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद आती है फाइनल स्टेज, यानी कि मार्च और अप्रैल।
मार्च और अप्रैल। मई को तो हम काउंट ही नहीं करते कि आपका कब एग्जाम होगा उसमें, ठीक है ना, उसको छोड़ दीजिए। लास्ट के 2 महीने हैं, लास्ट के 2 महीने में आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल फुल लेंथ टेस्ट आपको देने हैं, जितने आप दे सकें, और इंप्रूव करिए, क्योंकि 2 महीने का समय है, 60 दिन का समय है। 60 दिन में आप इंप्रूव भी कर सकते हो, नई चीजें ऐड ऑन भी कर सकते हो, ठीक है ना, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सारी चीजें हैं। फुल लेंथ टेस्ट जितने आप दे सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरे दिन बैठ करके एक टेस्ट सीरीज प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर लीजिए, जो मैंने रिकमेंड किया स्टडी IQ की। उसके अलावा मार्केट में जितने टेस्ट मिले उतने ज्यादा टेस्ट घर बैठ करके लगाइए, और कोई काम नहीं। अपने पुराने नोट्स याद करिए, फुल लेंथ टेस्ट, ओल्ड जो नोट्स हैं आपके सेल्फ नोट्स, उनको लर्न करना है, जो भी कमी है उसको दूर करना है, ठीक है ना। साथ के साथ में आपके अदर टेस्ट सीरीज को भी आप फॉलो कर लीजिए। किसी की भी मार्केट मिल रही हो उसका प्रिंट आउट निकालिए या कुछ भी करिए, ऑनलाइन देख लीजिए उसको। सभी लोगों के टेस्ट नहीं देने हैं, बाकी की तो उनकी केवल समरी पढ़नी है, क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ना है, केवल एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है बस। उस पर बाकायदा एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके कोशिश करिए, 2 घंटे का समय निकाल करके इसके लिए पूरा का पूरा बिल्कुल एग्जाम के मैनर में, बिल्कुल एग्जाम के तौर पर ही इसको देना है, एग्जाम के तौर पर इसको बिल्कुल उसी पैटर्न पर देना है। 2 घंटे फिक्स है, सप्ताह में 1 दिन टेस्ट, पूरा फुल लेंथ टेस्ट। सुबह इसका दीजिए, शाम को CSAT का दीजिए, सुबह इसका दीजिए, GS का दीजिए, शाम को CSAT का दीजिए, और संडे टू संडे फिक्स कर लीजिए। 8-10 फुल लेंथ टेस्ट दे दिए। इसके अलावा बाकी वीकडेज में बैठ करके अदर टेस्ट सीरीज जितनी मिलती हैं उन सारी टेस्ट सीरीज को लगा जाइए। साथ के साथ प्रीवियस क्वेश्चन की फिर प्रैक्टिस कर डालिए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका एग्जाम कभी रुकेगा नहीं, नेवर, कभी नहीं रुकने वाला है, बस इतना समझ लीजिए। और रुक जाए तो फिर मुझे बताइए, क्योंकि इसमें आपके पास इतना समय होगा, आप करंट और ऐड ऑन करते जा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा। बेटा, सपना तभी पूरा होता है जब आप तपस्या करते हैं। भगवान भी आशीर्वाद तब देते हैं जब पूरे ध्यान के साथ में, पूरे मनोयोग के साथ में आप तपस्या करते हैं और भगवान प्रसन्न होता है, तभी वो कहता है तथास्तु। आधे अधूरे मन से तपस्या करने वालों के लिए भगवान प्रकट नहीं होते, ना वो आशीर्वाद देते हैं। फिर माथा पटकते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कुछ नहीं होता उसमें फिर। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे और रिजल्ट निकाल के आएंगे और मेरे साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना। और इसके साथ में अगर आप लोग इतिहास वैकल्पिक विषय मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अभी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। 2025 के लिए, 2026 के लिए ऑप्शनल क्लासेस आपकी कंडक्ट है। 10 सितंबर से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है मॉडर्न इंडिया के साथ में। इसमें आपकी फीस जो है 14,999 रुपए, इससे कम भी हो, आप चेक करेंगे MK लाइव कोड जैसे ही आप डालेंगे तो इससे कम में भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया तो आप जानते ही हो कि बिना मॉडर्न इंडिया के ना प्री होना है ना मेंस होना है। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया के कम से कम 7, 8, 10 क्वेश्चन आपके रहते हैं, और मेंस में तो समझ सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से रहने हैं। तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अभी से लेकर के जनवरी फरवरी तक आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर साइड में अगर आपने तैयार नहीं किया है, प्री निकल गया और ऑप्शनल तैयार नहीं है, तो फिर करोगे क्या यार, लौट के वहीं आओगे फिर अगले साल। तो साथ के साथ इसको कर डालिए। इसके लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो GS में है वही पढ़ना है। बस मेंस के लिए थोड़ी सी अप्रोच डिफर रखनी है, टॉपिक वही है, बल्कि उस GS से सिलेबस और भी कम है। तो इसको कर डालिए मेरे साथ बहुत इजी तरीके से। और ये कॉम्बो बैच भी है, कॉम्बो बैच भी ज्वाइन करना चाहें तो कॉम्बो बैच भी कर सकते हैं, GS का, हिस्ट्री ऑप्शनल का। इसकी फीस MK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर 22,999 रुपए में आपका एडमिशन हो जाएगा। इसमें आपकी प्री क्वालिफाई करने पर फीस भी रिफंड होगी और हर हफ्ते 11,000 रुपए टेस्ट के थ्रू जीतने का मौका भी मिलेगा। दोपहर में 1 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है 10 तारीख से।
तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप तो मेरा ज्वाइन कर ही लीजिए, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। ये मेरी मेल आईडी है और ये मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है किस तरह का, आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।